हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल नौकरी विद नई में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में सहायता करेंगे। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले उसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके तक पहुँचे। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं ज्योग्राफी से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, ब्लू मून परिघटना होती है। पहला ऑप्शन है जब एक ही माह में दो पूर्णिमा हो। दूसरा है जब एक कैलेंडर वर्ष में लगातार माहों में चार पूर्णिमा हो। तीसरा है जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही में दो पूर्णिमा हो। चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा जब एक ही माह में दो पूर्णिमा हो। दूसरा पे आते हैं, स्पार्टली आइलैंड कौन से सागर में है? अरब सागर में। दूसरा है अरल सागर में। तीसरा है दक्षिणी चीन सागर में। चौथा है काला सागर में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दक्षिणी चीन सागर में है। यह चीन और जापान के बीच में विवाद का कारण है। थर्ड पे आते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में है? पहला है पर्थ, दूसरा है ब्रिस्बेन, तीसरा है क्वींसलैंड, चौथा है विक्टोरिया। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा यह क्वींसलैंड में है। चौथा पे है, चगोस आइलैंड विवाद किसके बीच है? पहला है मालदीव और मॉरिशस, दूसरा है मॉरिशस और अमेरिका, तीसरा है मॉरिशस और ब्रिटेन, चौथा है मालदीव और भारत। तो दोस्तों, यह मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच में विवाद का कारण है। यह हिंद महासागर में स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पे है? अमेजन पे है, नील पे है, सेंट लॉरेंस पे है या जाम्बेजी पे है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा जाम्बेजी नदी पे। जाम्बेजी नदी पे विक्टोरिया जलप्रपात है। यह जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच में है। वही सेंट लॉरेंस का बात करें तो सेंट लॉरेंस पे नियाग्रा फॉल है जो अमेरिका में है। और नील पे आसमान बांध है। और अमेजन के बारे में दोस्तों बात करें तो अमेजन जो है वह 0 डिग्री अक्षांश पे गिरने वाली नदी है। 6 पे आते हैं, निम्न में से कौन सा देश स्थल रुद्ध है? पहला है इरिट्रिया, दूसरा है जिबूती, तीसरा है सोमालिया, चौथा है इथोपिया। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा इथोपिया। इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया यह रेड सी से जुड़ा हुआ है। 7 पे आते हैं, निम्न में से कौन सा देश स्थलरुद्ध है? फिर से एक और क्वेश्चन है। पहला है नाइजर, दूसरा है नाइजीरिया, तीसरा है गेबॉन, चौथा है घाना। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा नाइजर। बाकी नाइजीरिया, गेबॉन और घाना यह अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। 8 पे आते हैं, जो पर्वत श्रेणी शेष अंश से भिन्न है? आल्पस, एंडीज, अपलेशियन, हिमालय। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत दोस्तों अमेरिका में है, आल्पस यूरोप में है, एंडीज दक्षिण अमेरिका में है, हिमालय भारत में है। 9 पे आते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला है आल्पस बलित पर्वत, वास्यस फ्रोस्थ पर्वत, तीसरा है बिंद अवशिष्ट पर्वत और चौथा है किलिमंजारो पट, पठार। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा किलिमंजारो। यह पठार नहीं है, यह एक श्रृंग है। यह तंजानिया में स्थित है। आल्पस यूरोप में स्थित है। वास्यस यह फ्रांस में स्थित है। बिंद भारत में स्थित है। 10 पे आते हैं, इंसेलबर्ग का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? हिमानी के द्वारा, एस्कर के द्वारा, पवन के द्वारा या भूमिगत जल के द्वारा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा पवन के द्वारा। 11 पे आते हैं, रब अल खाली मरुस्थल किस देश में है? ईरान में, तुर्की में, सऊदी अरबिया में या इराक में? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरबिया में है। उसी प्रकार से ईरान में दश्त-ए लूट और दश्त-ए कबीर ईरान में है। 12 पे आते हैं, जग्रोस पर्वत किस देश में है? इराक, सीरिया, ईरान, यमन। तो दोस्तों, यह ईरान में है। वही सीरिया की बात करें तो सीरिया में गोलन हाइट है जिस पे इजराइल कब्जा किए हुए है। और सीरिया में हेमरॉन पर्वत है। 13 पे आते हैं, फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? पहला अपलेशियन पर्वत, दूसरा है अल्पस पर्वत, तीसरा है जूरा पर्वत और चौथा है पेरेनीज पर्वत। तो दोस्तों, फ्रांस और स्पेन के बीच में पेरेनीज पर्वत बनाता है। वही जूरा पर्वत
फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में है, आल्प्स यूरोप में है, अपलेशियन अमेरिका में है। 14 पे आते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला है कनारी जलधारा अटलांटिक महासागर में, दूसरा है बेंगुला जलधारा अटलांटिक महासागर में, लेब्राडोर अटलांटिक महासागर में, एंटिलीज अटलांटिक महासागर में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वह एंटिलीज जलधारा होगा। इसका कारण बताते हैं आपको। कारण यह है कि कनारी, बेंगुला और लेब्राडोर यह तीनों के तीनों ठंडी जलधारा है, वही एंटिलीज जो है यह गर्म जलधारा है। 15 पे आते हैं, एशिया और उत्तर अमेरिका को कौन अलग करता है? पहला है बेरिंग जलडमरू मध्य, दूसरा है डोबर जलडमरू मध्य, तीसरा है जिब्राल्टर और चौथा है मलक्का। तो दोस्तों एशिया और उत्तर अमेरिका को बेरिंग जलडमरू मध्य अलग करता है, यह अलास्का के पास में है। यानी कि इसको एक तरीके से और पूछा जा सकता है कि प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से कौन अलग करता है? तो बेरिंग हो गया। डोबर जो है यह फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में है। जिब्राल्टर जो है यह भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से अलग करता है, साथ में यह अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। मलक्का जो है यह हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। 16 पे आते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों को सजाइए। पहला है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तीसरा है गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, चौथा है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वह होगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। और फिर एक और क्रम में आएगा तो गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इस तरह से उसके बाद आएगा। 17 पे आते हैं, सिक्किम किन देशों के साथ सीमा साझा नहीं करता है? नेपाल, भूटान, चीन और बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। 18 पे आते हैं, निम्न पर्वतमाला को उत्तर से दक्षिण की ओर से जाइए। पहला है लद्दाख, पीर पंजाल, काराकोरम, जास्कर, दूसरा है लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, पीर पंजाल, तीसरा है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और चौथा है काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल और लद्दाख। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। 19 पे आते हैं, काली एवं तीस्ता के बीच कौन सा हिमालय है? पहला है पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमाऊं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय, चौथा है असम हिमालय। तो दोस्तों पंजाब हिमालय है, यह सिंधु और सतलज के बीच में है। कुमाऊं हिमालय है, यह सतलज और काली के बीच में है। नेपाल हिमालय है, वह काली और तीस्ता के बीच में है। वही असम हिमालय जो है यह तीस्ता और दिहांग के बीच में है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर जो होगा वह नेपाल हिमालय होगा। 20 पे आते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है देखना है। रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी, नंदप्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी, कर्णप्रयाग, अलकनंदा और पिंडार, देवप्रयाग, अलकनंदा और धौलीगंगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वह देवप्रयाग होगा। यह अलकनंदा और भागीरथी के बीच में स्थित है। 21 पे आते हैं, सर क्रिक विवाद किन दो देशों के बीच है? इंडिया और नेपाल, दूसरा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, तीसरा है इंडिया और बांग्लादेश, चौथा है इंडिया और पाकिस्तान। तो दोस्तों सही आंसर होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में डूरांड लाइन है। 22 पे आते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है? निम्न में से कौन सा राज्य चीन के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? पहला है लद्दाख, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड और चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और बात करें तो चीन के साथ लगने वाली सीमा में लद्दाख हो गया, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। 23 है, अरावली पर्वत का विस्तार किस राज्य में नहीं है? राजस्थान है, दूसरा हरियाणा है, तीसरा गुजरात है, चौथा मध्य प्रदेश है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में नहीं है। 24 पे आते हैं, निम्न इनमें से कौन लैगून झील नहीं है? चिलिका झील,
पुलिकट झील, वेम्बनाड झील और कोलोरिल झील। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कोलोरू झील या लैगून झील नहीं है। लैगून उसको कहते हैं जो समुद्र से टूट के अलग होता है। तो दोस्तों चिल्का है जो है उड़ीसा में है, पुलिकट है यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है, वेम्बनाड है यह केरल में है और कोलेरू जो है यह आंध्र प्रदेश में है। 25 पे आते हैं, निम्न में से कौन रामसर क्षेत्र नहीं है? हैदरपुर वेटलैंड, दूसरा है बाधवान वेटलैंड, तीसरा है कावड़ताल, चौथा है थोल झील बनजीव और चौथा है जिम कार्बेट। तो दोस्तों पांचवा है जिम कार्बेट। दोस्तों इसका सही आंसर होगा जिम कार्बेट। वही है हैदरपुर का बात करें तो यह उत्तर प्रदेश में है, बाधवान जो है या गुजरात में है, थोल झील जो है ये भी गुजरात में है और कावड़ताल है या बिहार में है। 26 पे आते हैं, निम्न में से कौन भारत का विरासत स्थल नहीं है? तो दोस्तों फिलहाल में विरासत स्थल का बात करें तो भारत में टोटल 40 है। धौलावीरा पहला ऑप्शन में धौलावीरा है, दूसरा है कालेश्वर रंपा मंदिर है, तीसरा है जयपुर शहर है, चौथा नालंदा विहार है और पांचवा उपयुक्त में से सभी सही हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा उपयुक्त में से सभी सही है। धौलावीरा यह गुजरात में है, कालेश्वर रमप्पा मंदिर जो है यह तेलंगाना में है, जयपुर तो राजस्थान में है और नालंदा जो है यह बिहार में है। 27 पे आते हैं, भारत का नियाग्रा फॉल किसे कहते हैं? दसम फॉल को, दूसरा है दूध सागर फॉल को, तीसरा है चित्रकूट फॉल को, चौथा है शरावती फॉल को। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चित्रकूट। यह इंद्रावती नदी पे है, यह छत्तीसगढ़ में है। दूध सागर जो है यह गोवा में है, यह मांडोवी नदी पे है। दसम फॉल जो है यह झारखंड में है, यह स्वर्ण रेखा नदी पे है और शरावती फॉल यह शरावती नदी पे है। 28 पे आते हैं, निम्नलिखित में से उत्तम किस्म के लोहे की प्राप्ति होगी? जादूगोड़ा से, बेलाडीला से, बस्तर से या तालचर से? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बेलाडीला से। बेलाडीला का बात करें जैसे जादूगोड़ा हो गया या झारखंड में हो गया, बस्तर है या छत्तीसगढ़ में है, तालचर है जो उड़ीसा में है और बेलाडीला जो है 29 आते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ महिला साक्षरता सबसे कम है? उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, बिहार में और हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार में। 30वां और अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं, सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? पहला है असम, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है झारखंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 30 ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ में दोस्तों अगर किसी प्रकार का सुझाव है या किसी प्रकार का आप और जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।